पूरे प्रदेश में ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है और परिवर्तन यात्रा निकालने के पीछे जो मकसद छिपा है वो ये है कि हम अपने बहुजन मूल निवासी साथियों को सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा करना चाहते हैं समाज में, इसलिए कि हमारा समाज आज भी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमारे समाज में ना तो सामाजिक जागृति है और ना ही राजनीतिक जागृति है, और दोस्त दुश्मन की पहचान करना हमारा समाज नहीं जानता कि हमारा असल दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। ये पहचान करने की मादा हमारे समाज में अभी नहीं पैदा हो पाई, जबकि हमसे ज्यादा बेहतर जानवर जानता है, वो अपने दुश्मन की पहचान करता है, कर लिया है, मगर इंसान होकर के हम अनाज खाते हैं, इसके बावजूद भी हम अपने दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए। जानवर अपने दुश्मन की पहचान कर लिया है। कभी भी कहावत कही गई है कि है जग जाहिर मूस बिल्ली में बैर जहां, मूस समझते हैं ना, चूहे को कहते हैं। है जग जाहिर मूस बिल्ली में बैर जहां, और बना चरवाहा शेर तो बकरी का खैर कहां। तो अपने दुश्मन को पहचाना कि नहीं पहचाना, मगर हम इंसान को होकर के अपने दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए। आज की तारीख में हमारा नंबर 1 का दुश्मन अगर कोई है इस मूल निवासी बहुजन समाज का 85% का, तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण हमारा नंबर 1 का दुश्मन है, और ब्राह्मणों के चलते हमारे समाज के लोग आज की तारीख में बेबस बेकस लाचार और गुलाम हैं, और हजारों साल से गुलामी का दंश झेल रहा है हमारा समाज। हजारों साल से गुलामी का दंश हमारा समाज झेल रहा है, और आजादी के 74 साल हो गए। 74 साल से इस दंश को हमारा समाज झेलता चला आ रहा है। देश गुलाम था, देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों से पहले मुगलों के अधीन था देश। मुगलों से रोटी बेटी का संबंध ब्राह्मणों ने बनाया और 650 साल तक हुकूमत किया देश में। मुगल भी विदेशी था, मगर 650 साल में मुगलों के खिलाफ आजादी का आंदोलन ब्राह्मणों ने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? और अंग्रेज केवल 150 साल हुकूमत किया था और ब्राह्मणों ने आजादी का आंदोलन चला दिया 150 साल में। और मुगलों ने 650 साल तक हुकूमत किया, वो भी विदेशी था, मगर आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? इसलिए नहीं चलाया कि अंग्रेजों ने, मुगलों ने ब्राह्मणों को अपने शासन प्रशासन में 40% हिस्सेदारी ब्राह्मणों को दिया था, और बदले में ब्राह्मणों ने मुगलों से रोटी बेटी का संबंध बनाया था। और मुगलों का पुरखा बाबर जब मरने लगा तो उसने एक वसीयत लिखा था, मरने से पहले एक वसीयतनामा लिखा, और वसीयतनामा में अपने संतानों को एक मैसेज दिया कि अय मेरी संतानों, अगर भारत में दीर्घकालीन सत्ता प्रस्थापित करना चाहते हो तो ब्राह्मणों का साथ, सहयोग और समर्थन लेकर भारत में हुकूमत करना। मुगलों ने यही किया। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल शासक हुए, सारे के सारे लोगों ने ब्राह्मणों का साथ सहयोग लिया और ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दिया। और ब्राह्मणों के कहने पर मुगलों ने इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के यही गलेरिया, कुर्मी, केवट, चमार, पारसी, धोबी, धरक्यार, लोहार, कोहार, नाऊ, तेली, भूंज, कलवार, सैनी, माली, मुराई और उनसे धर्म परिवर्तित मुसलमानों को हिस्सा नहीं दिया। और इतना ही नहीं, जो ब्राह्मण चाहता था वही मुगल करते थे। और ब्राह्मणों के कहने पर मुगलों ने 650 साल की
हुकूमत में देश के अंदर एक भी प्राइमरी का स्कूल भी नहीं खोला था और ब्राह्मणों ने नहीं खोलने दिया। मगर अंग्रेजों के अंदर न्याय था, वो न्यायिक थे, उनके अंदर जुडिशियस कैरेक्टर था और अंग्रेज ईमानदार होते थे। अंग्रेजों ने देखा, पूरे देश का दौरा किया और दौरा करके पाया कि भारत के अंदर 85% ऐसा समाज है जो देश का सबसे बड़ा तबका है, ये अधिकार वंचित रखा गया है। सारे लोग अधिकार संपन्न हैं, मगर इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी, इस देश का बहुजन, इस देश का मूल निवासी, इसको आज तक कोई अधिकार नहीं मिला। न पढ़ने का अधिकार, न पढ़ाने का अधिकार, न संपत्ति का अधिकार, न सुरक्षा का अधिकार। सारे अधिकारों से महरूम करके हमारे समाज को गुलाम बना के रखा था। और इतना ही नहीं किया, ब्राह्मणों ने अपने वेद में, पुराण में, उपनिषद में, आख्यान में, स्मृतियों में, महाभारत में, रामायण में, रामचरितमानस में हमारी गुलामी को लिखा, पोख्ता करके लिखा। 650 साल तक मुगलों ने हुकूमत किया और मुगलों के समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया। मगर रामचरितमानस की रचना किया, तुलसीदास ब्राह्मण था, लेकिन तुलसीदास ने मुगलों के विरोध में एक भी अक्षर नहीं लिखा, एक अक्षर नहीं लिखा। मगर हमारे विरोध में हमको अधिकार भी नहीं मिला, हमको गुलाम बनाया ब्राह्मणों ने मुगलों से मिलकर के। मगर तुलसीदास ब्राह्मण हमारे विरोध में लिखा, रामचरितमानस में लिखा और गालियां दी हमारे पुरखों को, गालियां दिया। क्या गाली दिया? लिखा रामचरितमानस में, पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। लिखा है पूजहु विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, विप्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन प्रा। बी माने होता है विशेष, प्रा माने होता है प्रकार। ब्राह्मण विशेष प्रकार का होता है कि नहीं? कैसे विशेष प्रकार का होता है ब्राह्मण? ब्राह्मण खड़ाऊ पहनता है, ब्राह्मण जनेऊ पहनता है, ब्राह्मण रुद्राक्ष पहनता है, ब्राह्मण चंदन लगाता है, ब्राह्मण रामनामी चादर पीला ओढ़ता है। तो उसका विशेष पोशाक हुआ कि नहीं? इसलिए उसे विप्र कहा जाता है। पूजहु विप्र सकल गुणहीना, निर्बुद्धिहीन हो, बेवकूफ हो, चोर हो, डकैत हो, बलात्कारी हो, कुकर्मी हो, अपराधी हो, मगर ब्राह्मण को सम्मान मिलना चाहिए। पूजहु विप्र सकल गुणहीना। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, DM हो, SP हो, इतना ही नहीं राजा हो, तो उसे भी इज्जत नहीं देनी चाहिए। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उसे इज्जत नहीं देनी चाहिए। हमसे उम्र में बहुत ज्यादा सीनियर लोग भी यहां बैठे, उदाहरण देके बताता। 1977 में राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे, उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, उत्तर प्रदेश का राजा होना है ना, राजा हुए थे। आजाद भारत में पहली बार बैकवर्ड को किसी ने 15% आरक्षण अगर दिया था तो हमारा पुरखा राम नरेश यादव ने दिया था। क्यों भाई साहब, सही है कि गलत है? राम नरेश यादव ने दिया था। मगर जब राम नरेश यादव ने, आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने आरक्षण दिया 15%, तो पूरे देश में ब्राह्मणों में आग लग गई। ये शूद्र को इतना बड़ा अधिकार दिया राम नरेश यादव ने, अहीर ने, और नारा लगाया पूरे प्रदेश का, पूरे देश के ब्राह्मणों ने नारा लगाया कि राम नरेश बाहर आओ, लाठी लेके भैंस चराओ। यही नारा था कि दूसरा नारा था? यही नारा था ना। तो उत्तर प्रदेश के राजा थे राम नरेश यादव जी, हमारा पुरखा था, हमारे मूल निवासियों का पुरखा था, तो सम्मान किया? सम्मान किया? नहीं किया। और जब राम नरेश यादव ने आरक्षण दिया
तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे, जो ना जाति के नाई जाति के थे। महापद्मनंद ने हुकूमत किया था, उनके वंशज थे, जिन्होंने चाणक्य जैसे ब्राह्मण को चूनी पकड़ के उखाड़ के फेंका था, बाहर किया था। उस वंश के थे, स्वाभिमानी आदमी थे। उन्होंने ही 15% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, ठीक दूसरे दिन दिया था। तो पूरे प्रदेश के, बिहार के पूरे देश के ब्राह्मणों ने नारा लगाया, उनको भी कहा कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ो गद्दी थामो छुरा। ये नारा लगाया हमारे पुरखे को, तो इज्जत मिली, सम्मान दिया। ब्राह्मण कभी भी सम्मान नहीं दे सकता, हमको गुलाम बना के रखा है, उसकी व्यवस्था में हमें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। तो हमारी गुलामी तो उन्होंने अपने वेदों, पुराणों में, उपनिषदों में, रामचरितमानस में लिख कर रखा है, लिख कर रखा। हमारी मूल पहचान को मिटाया। हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, मगर हमारी मूल पहचान मिटाया। जब आर्य विदेशी ब्राह्मण इस देश का रहने वाला नहीं है, ये विदेशी है, इसको ना देश से मोहब्बत है, ना देश के लोगों से मोहब्बत है। हमारी मूल पहचान को मिटाया। हमें दैत्य कहा, हमें दानव कहा, हमें असुर कहा, हमें शूद्र कहा, तमाम नाम हमारा दिया, हमें विधर्मी कहा। इस तरह से हमारे समाज का अपमान किया। हमारे यादव समाज के लोग, कुछ लोग कहते हैं वकील साहब यादव तो शूद्र नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि यादव शूद्र नहीं है तो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 वर्ण बनाया था। ये 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण ब्राह्मण ने बनाया था। और 4 वर्ण जो बनाया था, ऐसा बराबरी का वर्ण नहीं था। ये चारों उंगलियां बराबर में हैं, ऐसा नहीं बनाया था। यूं खड़ी व्यवस्था बनाया था। ऊपर अपने को रखा ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय को रखा, नंबर 3 पर वैश्य को रखा, नंबर 4 पर शूद्र को रखा। ब्राह्मण को अधिकार दिया कि ब्राह्मण शिक्षा ले सकता है, ब्राह्मण शिक्षा दे सकता है, ब्राह्मण संपत्ति रख सकता है, और ब्राह्मण अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठा सकता है। ये अधिकार दिया, ब्राह्मण को अधिकार संपन्न बनाया। और क्षत्रिय को कहा कि क्षत्रिय शिक्षा ले सकता है, मगर शिक्षा का अधिकार, शिक्षा देने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं होगा। यानी गुरु बनने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं होगा। गुरु तो केवल ब्राह्मण ही बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। नंबर 3 पर है बनिया। बनिया को कहा तुम शिक्षा ले सकते हो, संपत्ति रख सकते हो, मगर ना तो हथियार उठा सकते हो और ना शिक्षा दे सकते हो। इन तीनों को अधिकार दिया। और नंबर 4 पर हमारे पुरखे आए। जब आर्यों और अनार्यों की लड़ाई हुई, हम अनार्य हमको घोषित किया, दैत्य दानव घोषित किया हमारे पुरखे को, ये उनसे हार गए। तो जाहिर सी बात है, जो जीतता है वो राजा बनता है, और लड़ाई जो हार जाता है वो प्रजा होता है। तो हमारे पुरखों को प्रजा बनाया, और प्रजा बनाकर किसको अधिकार वंचित बनाया। कोई अधिकार नहीं दिया, बल्कि सेवा दिया कि ऊपर के तीनों वर्णों की ये सेवा करे। तो हमारे यादव समाज के लोग कहते हैं हम शूद्र नहीं है, चौथा वर्ण शूद्र है। इसलिए कि अगर लोगों को यह भ्रम हो कि शूद्र, चमार, पासी, धोबी, धरकार हैं, उनको तो आउट ऑफ कास्ट अछूत बनाया था। जब छूने का इनको अधिकार ही नहीं था, इन तीनों वर्णों को, तो ये सेवा कैसे करते। छूने का अधिकार तो अहिरगरिया, कुर्मी, केवट, लोहार, कोहार इनको था। तो यही तो शूद्र हुए। हम पूछते हैं यादव जी से, तुम ब्राह्मण हो? कहते हैं नहीं। क्षत्रिय हो? कहते हैं नहीं। बनिया हो? नहीं। तो चौथा पायदान तो शूद्र ही है। तो हमारे लोगों को दंभ ज्यादा है, तो कोई अधिकार नहीं दिया हमारे लोगों को, और अधिकार वंचित बनाया गुलाम। वो गुलामी आज तक बदस्तूर चली आ रही है। आजाद भारत में भी हमें अधिकार नहीं मिला। हमारे पुरखों ने भी आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को खदेड़ने पूरी जवानी लगाई, पूरी जिंदगी लगाई, जेल गए, फांसी पर चढ़े, काला पानी हुआ, मगर जब आजादी देश को मिल गई तो हिस्सेदारी नहीं मिली। किसी का बाप अगर मर जाए तो अगर 4 बेटे हैं, कोई लड़का उसका पागल है,
तो उसकी भी विरासत दर्ज होती है कि नहीं होती है? विरासत दर्ज होती है। मगर आजाद भारत में ब्राह्मणों ने ऐसा चरित्र प्रदर्शित किया कि आज तक हिस्सेदारी 74 साल में हिस्सेदारी SC ST OBC और माइनॉरिटी को नहीं दिया। बहुत खतरनाक है ब्राह्मण। ब्राह्मण बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि रूसी क्रांति के जनक रूस को जानते होंगे, रूस, वहां भी क्रांति हुई थी अधिकार के लिए, और लेनिन ने किया था मानव की कलम से। मानव की कलम से, उस किताब का नाम है मानव की कलम से। उसने लिखा है लेनिन ने कि अगर ब्राह्मण इतना खतरनाक है कि अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना है तो भारत से 5 पोंगा पंडितों को बुलाकर उस देश में छोड़ दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। 5 ब्राह्मण किसी देश को बर्बाद कर सकते हैं, यहां तो 6.25 करोड़ ब्राह्मण है। इतना खतरनाक होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का चरित्र सांप का चरित्र दोनों में बराबर है। जैसे सांप का चरित्र होता है, सांप घर नहीं बनाता, सांप चूहे के बिल में घुस जाता है, चूहे को खा जाता है, उसका पूरा खानदान खा जाता है और चूहे के घर को भी कब्जा कर लेता है। वही चरित्र ब्राह्मण का है, वही चरित्र है। विदेशी ब्राह्मण आया देश के अंदर, हमारे पुरखों को जीत करके हमारे ही देश में कब्जा कर लिया। सोने की चिड़िया था ये देश, सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। जब हमारे पुरखे इस देश पर राजा थे, दुनिया की सबसे महान सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे पुरखों ने निर्माण किया था। तब सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था और विश्व महाशक्ति के रूप में भारत जाना जाता था, विश्व महाशक्ति। और हमारे पुरखों के जमाने में पूरी दुनिया की जितनी आमदनी थी उसकी 33% आमदनी केवल अकेले भारत की थी। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा है। नोबेल पुरस्कार पाया, उसने लिखा है विश्व गुरु था भारत। जब हमारे पुरखे इस देश पर राजा थे तो विश्व गुरु था। यहां पर 4 यूनिवर्सिटी हमारे पुरखों ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्वविद्यालय था। 4 यूनिवर्सिटी थी और पूरी दुनिया के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे महान दार्शनिक और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक सुकरात और उसके दोनों चेले प्लेटो और अरस्तु भी भारत के नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया था। यह हमारे लिए गर्व की बात है। विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे और पूरी दुनिया में भारत विश्व महाशक्ति था। इतना बड़ा था, विशाल था भारत कि ब्राह्मणों ने जैसे हमारे देश में आकर के हजारों जातियों में हमको बांट दिया, बांट करके कमजोर कर दिया, उसी तरह से ब्राह्मणों ने हमारे देश के भी 11 टुकड़े, इस देश का 11 बार ब्राह्मणों ने बंटवारा किया है। हमारे लोग तो जानते हैं कि देश केवल भारत और पाकिस्तान केवल एक बार बंटवारा हुआ है। ब्राह्मणों ने 11 बार भारत को बांटा है। हमारे देश की सीमा रूस के उज्बेकिस्तान में थी, वहां तक सीमा थी। जब हमारे पुरखे राज करते थे तो उस समय उज्बेकिस्तान भारत में था, पाकिस्तान भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, मालदीव भारत में था, श्रीलंका भारत में था, भूटान भारत में था, इंडोनेशिया भारत में था, म्यांमार भारत में था, नेपाल भारत में था। 11 देश जो बने हैं वो भारत में थे। देश को भी बांटा, लोगों को, दिलों को बांटा और हमारे देश के अंदर हजारों जातियां पैदा करके हमें भी बांटने का काम किया। अगर हम यादव हैं तो यादव में भी 7 जाति बनाया और 7 जातियों में 7 उप जातियां बनाया। इस तरह से ब्राह्मणों ने किया। इतना भयंकर चरित्र का, इतना विघटनकारी चरित्र का होता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि ब्राह्मण इतना खतरनाक है कि ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए, ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए तो लबों के प्यासे वहां भी लोग मर जाएं। ये तो अच्छा हुआ कि मौसम पर उनका बस नहीं चलता, नहीं तो सावंती घटाएं उन्हीं के खेत में बरस कर चली जाएं। इतना नालायक होता है। तो उसका चरित्र बता रहा हूं कि ब्राह्मण का चरित्र क्या है।
किस तरह से हमको लूटने का काम कर रहा है कि आजादी के 74 साल हो गए, आज भी हमें हिस्सेदारी नहीं दिया। अंग्रेजों के समय में भी आजादी के समय आंदोलन चला हिस्सेदारी को लेकर, मुगलों ने तो नहीं दिया, मगर सारे का सारा हिस्सेदारी हम अगर कोई देने का काम किया था गुलाम भारत में तो अंग्रेजों ने दिया था। और हिस्सेदारी भागीदारी क्या, भारत में सबसे पहले अगर किसी ने आंदोलन चलाया कि इस देश के मूल निवासियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य में, धन में, धरती में, ठेका में, पट्टा में, लाइसेंस में, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी हमें मिलने चाहिए। इस भागीदारी का आंदोलन भारत में अगर सबसे पहले किसी ने चलाया था तो हमारा पुरखा सर छोटू राम अहीर जो हरियाणा में पैदा हुए थे उन्होंने चलाया था। सर छोटू राम अहीर ने चलाया था, मगर यादव समाज के लोगों को, यादव के लोगों को पता नहीं है कि सर छोटू राम अहीर है कौन। सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति का आंदोलन उत्तर भारत में अगर किसी ने चलाया था पिछड़ों के लिए, एससी एसटी के लिए, यही कानपुर में पैदा हुए हमारा पुरखा ललाई सिंह यादव ने चलाया था। आपके पड़ोसी जिला है, बहुत दूर का मामला नहीं है। आज पूरे देश के अंदर ललाई सिंह यादव की जयंती मनाई जाती है। झीझक, आपके कानपुर देहात झीझक के रहने वाले थे, सामाजिक क्रांति का आंदोलन चलाया, पूरी जिंदगी, पूरी जवानी समाज के लिए लगा दिया। आज हमारे लोग, उनकी मौत हो चुकी है, दुनिया में नहीं है, मगर उनके जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर 2 फूल भी समर्पित करना मुनासिब नहीं समझते। ये हमारा समाज है। हम तो मनाते हैं भाई, आप माने इंडिया नहीं हो गई, आप मनाते हैं तो पूरा भारत नहीं हो गया। आप मनाते मैं मानता, मगर आप माने इंडिया तो नहीं हो गई। अरे सर मुझे बता, आप गांव को सबसे ज्यादा कौन है? नहीं तो तो वही चीज, हमसे ज्यादा तो बैकवर्ड से ज्यादा तो हमारे एससी एसटी के लोग मनाते हैं। हमारी तरफ तो, हमारे जिले में तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग मनाते हैं ललाई सिंह यादव का जन्मदिन पुण्यतिथि। तो हमारे समाज में सामाजिक जागृति पैदा हो, सामाजिक चेतना पैदा हो, राजनीतिक चेतना पैदा हो, इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है कि आज आजादी के 74 साल हो गए, हमारे लोगों को हिस्सा नहीं मिला और ब्राह्मण 74 साल से देश पर कब्जा है, अजगर की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है। शासन प्रशासन में कहीं भी हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की है, हम 85 से 90% हैं, मगर उसमें भी सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग, बैकवर्ड लोग इस देश में 52% हैं। और 52% हमारी तादाद तो कब थी? आज से 90 साल पहले थी। अंग्रेजों ने जब 1931 में जनगणना कराई थी जाति आधारित, तब हम थे 52%। 90 साल हो गया। आज अगर जाति आधारित गिनती हो जाए तो हम 60 से 65% हैं। अगर हमारे समाज के अंदर वर्गीय चेतना होती तो अब तक धरती पर आंदोलन, भारत की धरती पर आंदोलन हो जाना चाहिए था, क्रांति हो जानी चाहिए थी। दुनिया में क्रांति हुई। अभी 2011 में नेपाल में क्रांति हुई कि नहीं? 2011 में 9-10 साल पहले नेपाल ने क्रांति किया। वहां पर राजा का राज था, मगर वहां की जनता ने क्रांति कर दिया, राजशाही चली गई और लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ कि नहीं हुआ? लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ। मगर हमारे लोग सो रहे हैं, एकदम इतना सो रहे हैं। कुंभकर्ण भी सोता था, कुंभकर्ण भी सोता था, मगर कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो 6 महीने जागता भी था। मगर हमारे लोग हमेशा सो रहे हैं। हमारे लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना नहीं है। ये तो भाग और भगवान के भरोसे वाला कौम है। हमारा मूल निवासी भाग्य और भगवान के भरोसे पर आता है। तो 74 साल से कोई भगवान आपका पैदा हुआ जो आपको अधिकार देता? कोई भगवान आज तक पैदा हुआ? 3.5% का ब्राह्मण देश में 3.5% है। हम 85 से 90% हैं। 3.5% का ब्राह्मण, पूरी देश की नौकरियों पर 80% ब्राह्मणों का कब्जा है। 3.5% का ब्राह्मण
96% जमीन जायदाद पर कब्जा है, 3.5% का ब्राह्मण, 97% रोजी रोजगार पर कब्जा है, 3.5% का ब्राह्मण। देश की 24 लाख मंदिरें हैं, 24 लाख मंदिरों पर 100% ब्राह्मणों का कब्जा है। देश के लोकतंत्र के चारों पायदान पर, व्यवस्थापिका पर, जहां पर कानून बनता है, जो एमएलए एमपी बनते हैं, व्यवस्थापिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है। कार्यपालिका डीएम एसपी ब्राह्मणों का कब्जा है। पूरे देश में 3600 आईएएस हैं, यहाँ पढ़े लिखे लड़के भी बैठे हैं। 3600 आईएएस, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, डीएम और कप्तान बनते हैं। 3600 आईएएस में 3000 आईएएस अकेले ब्राह्मण है, 3.5% का ब्राह्मण, 3000 आईएएस, और हम 85 से 90 लोग हैं, 85 से 90% हैं। 120 करोड़ में हम कितना है? केवल 600 आईएएस है। गरीबी, बदहाली, बेबसी, बेकसी चेहरे पर क्यों कायम है आज तक? गरीबी, बदहाली क्यों है? दवा दारू का इंतजाम तक नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस तक नहीं है, रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, रसोइयां तक महंगी हो गई है। आजाद भारत में ये परिस्थिति किसने पैदा किया? अंग्रेज भी इस देश में हुकूमत किया 200-250 साल। अंग्रेज जब हुकूमत करता था इस देश के अंदर, तो देश की जनसंख्या 34 करोड़ थी और 11 करोड़ लोग गरीब थे। मगर आज 130 करोड़ की जनसंख्या में 84 करोड़ लोग गरीब हैं। कितना? 84 करोड़ लोग गरीब हैं। और इतनी गरीबी उनके पैदा कर दी गई है देश में कि 84 करोड़ लोग जो गरीब हैं, वो इस देश के हिरगलिया, कुर्मी, केवल, चमार, पासी, धोबी, धरकार, यही बैकवर्ड, यस्सी और मुसलमान यही है। और इस कदर गरीबी है कि अगर वो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए, पंची प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत, तो उसकी जो सिक्योरिटी जमा होती है, जो अमानत जमा होती है, अमानत भी नहीं जमा कर सकती। 3/4 लोग गरीब हो गए हैं। तो गरीबी बढ़ी कि घटी? गरीबी बढ़ी ना। तो गरीबी किसने बढ़ाया? 74 साल से ब्राह्मण देश की सत्ता पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। नेहरू से लेकर आज मोदी तक। मोदी कहने को कागज का बैकवर्ड है, मगर सारा काम ब्राह्मण का कर रहा है, सारा काम आरएसएस के इशारे पर। कठपुतली की नाच तो देखा है आपने ना? कठपुतली की नाच आपने देखा है? कठपुतली जब नाचती है उंगली पर, तो आप कठपुतली नाचती हुई दिखती है, मगर उसको नचाने वाला जो है वो दिखता है कि नहीं दिखता? वो नहीं दिखता है। उसी तरह से कठपुतली नाचती है मगर नचाने वाला नहीं दिखता। उसी तरह से मोदी जो है कठपुतली की तरह नाच रहा है, आरएसएस जो उसको नचाने वाला है वो दिखाई नहीं देता है। तो मोदी तो कठपुतली मात्र है, मोदी कठपुतली मात्र है। अच्छा, तो कोई भाग भगवान आपका फैसला करने नहीं आएगा, कोई भाग्य भगवान आपका फैसला नहीं करने जाएगा कि आकर के आपकी तकदीर बना देगा। भगवान के बारे में आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगी। आप राम को भगवान मानते हो, आप कृष्ण को भगवान मानते हो, और आप गांधी को भी भगवान मानते हो कि आजाद कराया था। महाभारत की लड़ाई में कृष्ण को भगवान हमारे समाज के लोग मानते हैं। जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो भगवान कृष्ण के लड़के अनिरुद्ध और उनके नाती प्रद्युम्न महाभारत में मारे गए, और कृष्ण को एक बहेलिये ने तीर मारा था, उनकी भी मौत हो गई। न अपने बेटों नाती को बचा पाए और न खुद ही बच पाए। और राम की बता दो, राम जब लंका जीत के आया, उसको भी भारत के लोग भगवान मानते हैं। जब जीत के लंका आया तो अश्वमेध यज्ञ किया था राम ने, और अपने बेटे लौकुश को घोड़े के साथ छोड़ा था कि घोड़े की रक्षा करना, जो पकड़ लेगा उससे लड़ाई लड़ना, उसको जीतना, जीत के तब अयोध्या लौट के वापस आना। घोड़ा छोड़ दिया, लौकुश साथ में जा रहे थे, मगर जब उनका घोड़ा अफगानिस्तान में पहुंचा तो वहां उनकी लड़ाई, उनकी भेंट जय विजय नाम के 2 चमारों से हो गई। इस कदर लड़ाई हुई कि राम के दोनों बेटों लव और कुश को जय विजय नाम के चमारों ने दौड़ा दौड़ा कर कश्मीर तक पीट पीट कर मार डाला था और उनके घोड़े को बांध लिया। जैसे ही ये खबर राम को मिली कि मेरे दोनों बेटे पटक कर मार डाला जय विजय नाम के 2 चमारों ने, तो उन्होंने ये बात पूरे अपने चारों भाइयों को बताई आपस में। शर्म के मारे मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, तब जाकर सरजू में डूब कर मर गए थे। वही राम जिसको भगवान मानते हैं आप, डूब कर मर गए। और गांधी
गांधी जिंदगी भर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राम की भजन जिंदगी भर गाता रहा। मगर नाथू राम ने जब गोली मारी तो गांधी की छाती चीरती हुई पार कर गई। उसे राम और धुन न राम की धुन बता पाई और न तो गीता बचा पाई, जिसको छाती से हमेशा लगाए रखता था। बचा पाया? इसलिए भगवान का भ्रम तोड़ो, पाखंड में ना पड़ो। पाखंड हमारे समाज में पैदा किया ब्राह्मणों ने और चूतिया बनाया। पाखंड तो इस कदर पैदा किया कि हमारे लोग अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं, अपने माँ बाप से भी डरते हैं। इस कदर भ्रम पैदा किया ब्राह्मणों ने। समझाना 2 मिनट समझ लूंगा, समय कम है मुझे पता, लेकिन अब बात आ गई हो तो बताना जरूरी है। अपने माँ बाप तक को नहीं हमारे लोग मानते। उदाहरण देके बताना चाहूंगा, जैसे किस तरह से ब्राह्मणों ने हमारे समाज को लूटा हजारों साल से और हमारे समाज को बेवकूफ बनाया और पाखंड में वो किया। लोक में, परलोक में, आत्मा में, परमात्मा में, पुनर्जन्म में, पूर्व जन्म में, स्वर्ग में, नरक में। अगर स्वर्ग अच्छी जगह होती तो ब्राह्मण वहां हमारे लोगों को बैठने देता? कभी ना बैठने देता। तो भ्रम पैदा किया, पाखंड पैदा किया। उदाहरण देके बताना चाहूंगा, जैसे हमारे समाज में किसी का बाप जब मर जाता है, किसी का बाप जब मर जाता है तो भागा भागा ब्राह्मण के पास जाता है। वो वाला ब्राह्मण जो क्या कहते हैं उसको, महापात्र, उसके पास जाता है कहता है पंडित जी हमारे पिताजी तो चले गए। तो ब्राह्मण कहता है कि आपके पिताजी चले गए तो हमें क्या करना है? तो कहते हैं कि थोड़ा पंडित जी देखिए कि हमारे पिताजी की आत्मा भटक तो नहीं रही है, उनकी आत्मा को शांति मिली है कि नहीं मिली है। जाते हैं उनके पास। तो ब्राह्मण अगर ये बता दे कि हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई है और उनकी आत्मा नहीं भटक रही है, तो ब्राह्मण का रोजी रोजगार बंद हो जाएगा कि नहीं? तो ब्राह्मण का रोजी रोजगार बंद ना हो, इसलिए ब्राह्मण कहता है, झूठे पन्ना पलटता है। बहुत सारी बात झूठ मूठ की हमारे लोग बोलते हैं, तो ब्राह्मण पन्ना पलटता है तो क्या कहता है, नहीं आपके पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली है और उनकी आत्मा भटक रही है, रात में आपको डरवाएगी, रात में डरवाएगी पंडित जी। तो हमें करना क्या है? तो पंडित जी कहते हैं कि 13 दिन तक ऐसा करना कि कोई लोहखंड, कुल्हाड़ी हो, हसिया हो, छुरी हो, खुरपा हो, तो सिर के बगल रख करके सोना। लोहखंड, कोई लोहे की चीज। तो हमारे समाज के लोग 13 दिन तक छुरी लोटा लेकर सिर के बगल रख के सोते हैं कि नहीं सोते हैं? कि जिससे पिताजी की आत्मा हमको रात को ना डराए। छुरी बचा लेगी, कोई डरवाने आएगा तो जरा दिमाग से सोचो, जो हमारा बाप खुद जिंदगी भर भूखा रह गया, पेट भर भोजन नहीं किया मगर हमको खिलाया। कोई व्यक्ति खुद भले सो जाए मगर अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देता। ये सही बात है कि नहीं? अपने बच्चों को कोई भूखा बिना खाए लेटने देगा? जो बाप खुद नहीं खाया, बेटे को, बच्चों को खिलाया, जो बाप जिंदगी भर नहीं पहना मगर हमको पहनाया, जो बाप खुद नहीं पढ़ा मगर हमें पढ़ाया, वकील बैरिस्टर बना दिया, जो बाप छप्पर में रहा जिंदगी भर मगर हमें बिल्डिंग बनाने लायक बना दिया। भला सोचिए, वो बाप मरने के बाद हमें डरवाने आएगा? वो बाप हमें डरवाने आएगा? कितना चूतिया बनाया ब्राह्मणों ने हमारे समाज के लोगों को। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं तो और डूबी हुई आकन पाखंड में। तो ब्राह्मण लूट रहा है पूरे देश को और लूट करके हमारा हक अधिकार सब कुछ छीन लिया है। आज की तारीख में हम किसी लायक नहीं रह गए हैं, सब कुछ लूट लिया है। आज ब्राह्मण देखिए, 74 साल की आजादी का सारा फायदा ब्राह्मण ने उठाया। 74 साल में 2 जून की रोटी और शुद्ध पानी की व्यवस्था भी इन लोगों ने नहीं किया समाज के लिए, देश के लिए। और ब्राह्मण के पास आलीशान बिल्डिंग है, लग्जरी गाड़ियां हैं, बैंक डिपॉजिट है, कारों का काफिला है और असलहे हैं, है ना? और असलहों के बल पर समाज में दबदबा बनाए रखा है ब्राह्मण। और भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के हर सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। और जब 26 जनवरी आती है और 15 अगस्त आता है तो हमारे लोग झंडारोहण करते हैं और गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही गीत गाते हैं ना। सारे जहां से अच्छा। मौका निवाला छीन लिया, नौकरी चाकरी छीन लिया, रोजी रोजगार छीन लिया, महरूम कर दिया हक अधिकार से, मगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सोचो दिमाग लगाकर, जिंदगी बसर करते हो बीपीएल कार्ड पर, जिंदगी बसर करते हो अंत्योदय कार्ड पर,
जिंदगी बसर करते हो विधवा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हो वृद्धा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हो मिड डे मील के सहारे चलने वाले प्राइमरी स्कूल पर, और जिंदगी बसर करते हो नरेगा की मजदूरी पर, जिंदगी बसर करते हो लेबर चौराहे पर बिक कर अपने को बेचकर। उसके बाद भी कहते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही हिंदुस्तान है। आपसे पीछे आजाद हुआ चाइना, आज चाइना पूरी दुनिया में विश्व महाशक्ति बनने की दहलीज पर चला गया है। आपसे पीछे आजाद हुआ और अपने देश के नौजवानों को इस कदर वैज्ञानिक बनाया, इस कदर जानकारी पैदा किया कि आज चाइना का सामान पूरी दुनिया में बिकता है। वहां का बच्चा बच्चा वैज्ञानिक है, पूरी दुनिया को विश्व व्यापार समझता है चाइना, और विश्व महाशक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है। अमेरिका जैसी ताकत को भी घुटने टेकवा दे रहा, सारा सामान पूरी दुनिया में बिकता है चाइना का। और भारत भुखमरी है, लाचारी है, बेबसी है, बेकसी है, गुलामी है। आज भी लोग लेबर चौराहों पर जाकर बिकते हैं। पूरी दुनिया में गुलामी खत्म हो चुकी है, मगर भारत में आज भी इंडिया का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर हमारे लोग लेबर चौराहा ना हो। कोई ऐसा जिला बता दो जहां लेबर चौराहा ना हो। आज ये सरकार सबको लूट लिया, लेकिन अभी मोदी योगी की सरकार है, मोदी और योगी की सरकार है। सबसे ज्यादा समस्या इसी सरकार में पैदा हुई। न्याय नहीं मिला। अगर न्याय मिला होता तो आंदोलन करने की क्या जरूरत थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है न्याय, कि हम भारत के लोग देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज और देश का निर्माण करेंगे। मगर 74 साल से न्याय मिला नहीं मिला। और न्याय क्या है? न्याय यह है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी, ये न्याय है। अगर 52% बैकवर्ड है तो उसे 52% शासन प्रशासन में हिस्सा मिलना चाहिए। 22.5% SC/ST है, उन्हें 22.5% मिलना चाहिए। 15 से 18% मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, लिंगायत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट हैं, उन्हें 18% मिलना चाहिए। ब्राह्मण 3.5% है तो उसे 3.5% मिलना चाहिए। मगर 3.5% का ब्राह्मण 80%, 90% कब्जा किया है चारों प्रतिष्ठानों पर। लोकतंत्र की लूट रहा है। चुनाव लड़ जाए तो पंची का चुनाव नहीं जीत सकता 3.5% का ब्राह्मण, मगर देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। किसकी बदौलत? केवल बैकवर्ड ओबीसी की बदौलत। मैं बता रहा हूं, अगर कोई ब्राह्मण आ जाए, जैसे ही जाने कि राजेंद्र यादव बोल रहे हैं तो तुरंत हमारी साइकी कमजोर करने के लिए क्या कहेगा? हाँ, आहिर है ना, आहिर की बुद्धि 12 बजे खुला था। अपमानित भी करते कहेगा ब्राह्मण। मैं तो उसकी जमान खींच लूं। मैं प्रतापगढ़ जिले को हूं, पूछ लेना मेरे बारे में। मैं वकील हूं पेशे से, और अधिकारियों की भी पिटाई किया हूं, अधिकारियों की भी पिटाई किया हूं। और प्रतापगढ़ जिले का मैं पहला प्रेसिडेंट वकीलों का हूं। ब्राह्मण को हराकर प्रेसिडेंट का चुनाव जीता था। लोग कहते थे राजेंद्र यादव कितना आहिर वकील है जो जीत ले हूं, मगर जीता। सब आप सबका सहयोग ऐसा था। तो अपमानित करने के लिए कहेगा कि हर एक बुद्धि 12 बजे खुले थे। तो 12 बजे का मतलब समझते हैं आप लोग क्या है? समझते हैं कि नहीं समझते हैं? 12 बजे का मतलब यह होता है कि ब्राह्मण जो है गाय को अपनी माई मानता है, कहता है गाय माई है, कहता ना मां मानता है ना। तो अगर गाय जो है ब्राह्मण की माई है तो बैल क्या हुआ? बाप हुआ ना। अगर गाय मां है तो बैल बाप हुआ ना। तो आखिर क्या काम करता है? 12 बजे तक हल जोतता है। और जब हल जोतता है आखिर 12 बजे तक, तो पैना मार मार कर खेत जोत करके उसके बाप का खेत में गोबर निकाल देता है। ब्राह्मण के बाप का गोबर निकाल देता है। उसके बाद आखिर आता है, नहाता है, खाता है, आराम करता है। आराम करने के बाद आखिर उठता है और मूछ में तेल लगाता है, कंधे पर लाठी रखता है और सड़क पर आता है। तो सड़क पर जो ब्राह्मण गुंडाई करता है उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसका गोबर निकालता है। यह है 12 बजे का मतलब। अच्छा, तो अब आदेश है, अब बंद कर। तो साथियों, 74 साल में कोई भी अधिकार हमें नहीं मिला। सबको अपमानित किया है, सबको, केवल अहिर को नहीं, सबको। इसके अलावा फिर कहता है अहिर गड़रिया पासी ये तीनों सत्यानाशी। अहिर गड़रिया बन का चोर, धारसालन का कमरी छोर। अपमानित करता है कि नहीं? जातिगत टिप्पणी किया है भाई, अपमान किया है। इसके बावजूद भी हम जाते हैं, कहते हैं पंडित जी पाए लागी। पंडित जी को पहले क्यों करते हो? नालायक को, बलात्कारी को, कर्मी को,
जिसके अंदर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता। हमारे लोग पहले भी करते हैं और इतना भी दिमाग नहीं लगाते कि हमारे लोग पैर में क्यों पड़ते हैं। पैर में क्या पड़ता है? पैर में जूता पड़ता है, पैर में चप्पल पड़ता है, लकड़ी का भी खड़ाऊ पड़ता है। मगर जो जूता चप्पल पहनते हैं लोग वो भी नंबर का होता है। मगर हमारे लोग कई नंबर के हैं कि ब्राह्मण के पैर में फिट हो जा रहे हैं। ब्राह्मण के पैर में सब फिट हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे लोग गुलाम हैं, बेबस बेकस लाचार बनाए लोगों ने। बहुत सारी बातें कहना था, समय कम है। तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत से लीडर आपने बनाया। माननीय नेताजी के जिले में हम प्रवेश किए, आए हैं, मगर आज तक मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ। आज तक मंडल कमीशन में जो रिपोर्ट लागू भी हुई तो क्रीमी लेयर लगा दिया गया। समाजवादी पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता थे, अगर माननीय नेताजी चाहते और समाजवादियों को सड़कों पर उतार देते, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ते, पूरे देश के लोग मंडल कमीशन पे एक हो जाते नेताजी को गाय में। मगर नेताजी ने भी ये काम अपने बैकवर्ड के हित में करना मुनासिब नहीं समझा। उनकी धरती से बोल रहा हूं, वो स्थिति है देश की। मंडल कमीशन पर 4 फैसले दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 4 फैसले दिया, आरक्षण दिया। 27% 52% बैकवर्ड है और 27% आरक्षण दिया। नेताजी कहते हैं हम लोहिया के चेले हैं। 1957 में जब कांग्रेस ने लोहिया जी को पार्टी से निकाला, लोहिया जी कांग्रेस में थे, मगर पिछड़ों की वकालत डॉक्टर लोहिया ने कभी नहीं किया। चाहे साइमन कमीशन जब भारत में अधिकार देने आया था पिछड़ों को, SC ST के लोगों को, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने विरोध में थे। साइमन कमीशन तो हमें अधिकार देने आया था, तब भी विरोध किया। संविधान सभा में एक भी टिकट कांग्रेस ने बैकवर्ड को पूरे इंडिया से नहीं दिया था, मगर डॉक्टर लोहिया ने यह मांग नहीं की कि बैकवर्ड को संविधान सभा में जाने के लिए टिकट दीजिए। कांग्रेस ने नहीं दिया। संविधान सभा में 3 आदमी को जबरदस्ती अपने दम पर डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाया था। पंजाब राव देशमुख जात के कुर्मी थे, बिहार से राम लखन चंदापुरी, दक्षिण भारत से तुकाराम माली को चुनाव लड़वाया और कांग्रेस के विरोध में, ब्राह्मणों के विरोध में 3 बैकवर्ड को जितवाने का काम किया हमारा पुरखा डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। और संविधान बना तो संविधान की धारा 340 में डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले बैकवर्ड को अधिकार दिया। अगर वो चाहते तो अनुसूचित जाति के थे, सबसे पहले अपने समाज को देते, मगर सबसे पहले बैकवर्ड को दिया। 340 संविधान की धारा में, 341-42 में अनुसूचित जाति को दिया, 344 में आदिवासियों को दिया। और आदिवासियों के लिए तो संविधान में संविधान बाबा साहब ने बनाया और 6वीं और 5वीं और 6ठी अनुसूची बना करके आदिवासियों को, ट्राइबल्स को उनके हक अधिकार, जल जंगल जमीन पर मौलिक अधिकार दिया। मगर ब्राह्मण उनके मौलिक अधिकार पर डाका डाल करके आज भी लूट रहा है। यह स्थिति पैदा किया। जितने भी अधिकार आज की तारीख में मिले हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। तो लोहिया जब निकाले गए तो उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और पूरे देश का दौरा करके पिछड़ों के जितने संगठन थे, पिछड़ों के जितने आंदोलन थे, सबका खात्मा करके एक मंच पे लाने का प्रयास किया। और डॉक्टर लोहिया ने नारा लगाया कि अगड़ो बांधो कमर में गांठ, पिछड़े बांधो अगड़ो बांधो कमर में गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। यानी बैकवर्ड जो है उसका 60% आरक्षण होना चाहिए हर क्षेत्र में। ऐसा डॉक्टर लोहिया ने कहा। माननीय विधायक जी मौजूद हैं, मगर डॉक्टर लोहिया को अपना गुरु मानते हैं माननीय नेताजी। माननीय नेताजी और उनके पुत्र माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे और जितने भी समाजवादी लोग रहे उन्होंने नारा लगाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने 52 के स्थान पर 27 दिया तो नारा लगाया कि अभी तो ये 27 है, 52 की फरमाइश है। गुरु की बात भी नहीं माना इन लोगों ने। जिनको गुरु मानते हैं उसने तो कहा कि अगड़ों बांधो कमर में गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। और हमारे समाजवादी लोग 27 पर खुश हो गए। ये बेजा बात है कि नहीं? क्रीमी लेयर लग गया। क्रीमी लेयर हटाने के लिए कोई आंदोलन प्रदेश में नहीं हुआ, मगर हम लोग 2022 में चुनाव होने जा रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में शिरकत कर रही है। अगर आप लोगों का साथ सहयोग समर्थन रहा
तो उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन मुक्ति पार्टी को आपने सत्तानशीन किया तो देश में, प्रदेश के अंदर 100% आरक्षण लागू करने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। 100%, 52% बैकवर्ड है तो 52%, 22.5% SC/ST को 22.5%, 3.5% ब्राह्मण को गुलाम बनाकर रखेंगे, प्रजा बना के रखेंगे और इस देश के मूल निवासियों को मालिक बनाने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी 100%। और इतना ही नहीं, आज हमारे लोग कोटे की दुकान पर जाते हैं 10 किलो 5 किलो चावल के लिए। ये पॉलिसी खत्म करेंगे। प्रत्येक परिवार को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा 32 में राइट टू लिव, जीने का अधिकार दिया है। जीने का मतलब इज्जत की जिंदगी जीने का, कुत्ते और बिल्ली की तरह नहीं, इज्जत की जिंदगी। तो इज्जत की जिंदगी जीने के लिए हम राशन कार्ड लेकर 2 किलो 4 किलो 5 किलो चावल गेहूं के लिए जाते हैं। ये इज्जत की जिंदगी है? नहीं है। इज्जत की जिंदगी जीने के लिए हर परिवार को, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, हर परिवार को 18,000 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। 18,000 रुपए। और संविधान हमारे समर्थन में है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है। अगर ऐसा करेंगे तो ये संविधान के समर्थन में है। इसके अलावा बेरोजगारी देश में है। आज प्रदेश सब नौजवान जो हैं पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने बंदोबस्त किया है। जो MA पास होगा 5,000, जो BA पास होगा 3,000, जो इंटर पास होगा 2,500, जो हाई स्कूल छात्र छात्रा पास होंगे उनको 2,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। कब तक? जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक। ये बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश में, देश में बहुत सारी विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, बेसहारा महिलाएं हैं। ऐसे महिलाओं को अच्छी जिंदगी जीने के लिए उनको भी 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का काम करेंगे। जो आंगनबाड़ी हैं, सहायिका हैं, आशा बहुएं हैं, उनको भी उनकी नौकरी पक्की करेंगे और 4th क्लास के कर्मचारी के बराबर उनको भी वेतन और सुविधा देने का काम हम लोग करेंगे। और ये जितना बता रहा हूं शपथ पत्र के साथ लिख कर दूंगा, एफिडेविट के साथ हमारे लोग जो प्रत्याशी होंगे लिख के देंगे। शपथ पत्र में लिखी हुई बात से इतना बाध्यकारी होता है कि अगर जो घोषणा पत्र हमने दिया है, शपथ पत्र के साथ दिया है, अगर उसको हम पूरा नहीं करते हैं तो शपथ पत्र के आधार पर पब्लिक को जिसने वोट दे करके जिताया है उसको अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में, चूंकि ये राष्ट्रीय समस्या रहेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर रीट दाखिल करके, पिटीशन दाखिल करके उसके विरोध में मुकदमा कायम करके उसे जेल भेज सकता है कि उन्होंने वायदा किया था और वायदा पूरा नहीं कर रहे। और अगर दूसरी पार्टी के लोग हमारे मुद्दे को स्वीकार करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे जो हम कह रहे हैं इसे दूसरी पार्टी के लोग, सपा बसपा के लोग अगर करते हैं तो हमारे समाज का भला होगा, हमें कोई इतराज नहीं है। कांग्रेस बीजेपी करती है तो हमें कोई इतराज नहीं है, मगर वो पूरा करने वाले नहीं है, ना तो लिख कर देने वाले हैं, वो देने वाले नहीं हैं। मुझको ये पता है देने वाले हम ही हैं, और लिखकर भी वो देने वाले नहीं कि शपथ पत्र देकर वो लिख कर दें, इस बात को लिख कर देने वाले नहीं हैं। अगर कोई कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा का वोट मांगने आता है तो आप उनसे पूछिए कि BMP के लोग आए थे, वो शपथ पत्र के साथ क्या आप लिख कर देंगे कि जो घोषणा कर रहे हैं उसे आप पूरा करेंगे? वो लिख कर देने वाले भी नहीं है। तो हम लिख कर देंगे, आप हमारा साथ सहयोग और समर्थन करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ 2 लाइन समर्पित करते हुए आपसे विदा लेता हूं कि तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना, सैलाबों पर वार करो, ब्राह्मण बात के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आपने हमें सुना, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुन्नवासी। धन्यवाद। सर ने अपनी बात रखी। आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और अपना उन्होंने दर्द बयां किया जो समाज का है।